लगा दिया। तो यहाँ पर हम वचन जब पढ़ रहे थे, कल पिछली बार मैंने बताया था गिदोन के बारे में बताया था, जो कि अपने कुलों में से, अपने लोगों में से सबसे छोटा था। हालेलुया। मैंने बताया था कि जब उस कौम ने, इस्राएलियों ने यहोवा के दृष्टि में के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर घबराहट की आत्मा भेजी थी। क्या भेजी थी? वो घबराने लगे थे। पहले पुराने नियम में शनिवार था, लेकिन आज ये है सप्ताह का पहला दिन। लूका 24 पढ़ेंगे नहीं, और उसमें लिखा है सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह क्या हो गए। हालेलुया। तो हमारे को मौत से, जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है वो मौत है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उतना जोड़ने की कोशिश करें जैसे आसमान के अंदर तक हमारे खजाने भर जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसी दया करी जिससे हम डरते थे, उसने उस मौत को क्या कर दिया? इसलिए सन पौलुस कहते हैं प्रभु के दास, है मौत तेरा डंक, तेरी जय कहाँ रही, तेरी जीत कहाँ रही? यीशु मसीह जब हम कलाम पढ़ते हैं, कजा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है मैं ईमान रखता हूँ जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है। वो 35 पिलातुस की हुकूमत में उन्हें दुख उठाया, मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन। ये हमारा ईमान है। कितने लोगों को समझ आया? आपको पूछे परमेश्वर के, आप मसीह को क्यों मानते हैं, क्या ईमान है आपका? तो हमारा ईमान किसमें है? मसीह में। किसमें है? और ये ईमान है हमारा कि मसीह यीशु मारे गए, कब्र खोदी गई, उनका गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से आज भी वो कब्र खाली है। हालेलुया। और लिखा है उसके आगे कि ये कब्र सब जातियों में अलग अलग है। हिंदुओं में जलाते हैं, मुसलमान और ईसाइयों में कब्र में नीचे दबाते हैं, है ना? सबके अपने अपने हैं। अगर आप धर्म के बारे में सीखेंगे तो बड़े लोगों को अपना अपना ईमान है। कई मुर्दे को गंगा जी में डालते हैं, जमुना जी में डालते हैं। उनकी आस्था है कि भाई जो मरे थे, हम जिंदा थे जब तो कुछ नहीं हुआ, इसको खा के जानवरों के पेट भर जाएगा। अपनी आस्था है। अभी बहुत जगहों पर आप कहीं देखेंगे कुछ तरीका है, कुछ तरीका है, लेकिन इस यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि हमारा ईमान यह है, वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह जन्म लेकर आए, मनुष्य का जन्म लेकर आए। एक स्वयं परमेश्वर मनुष्य का जन्म लेकर आया और मनुष्य के तरह वो मर गया, लेकिन मनुष्य नहीं था। परमेश्वर को, भगवान को, ईश्वर को कोई भी मार, इसलिए वो तीसरे दिन, हमारा ईमान ये है कि वो मर गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा, और जिंदा ही स्वर्ग में उठाए गए। और अब उन्होंने कहा मैं बादलों पे जो ईमान रखेंगे मैं उनको लेने आऊंगा। कहाँ पर? जमीन पे ना कह देना। तो पास्टर जान के कोई लोग उलझाने के मारे पूछ लेते हैं यीशु मसीह कहाँ पर आएंगे? हाँ, जो यीशु मसीह लेने आएंगे। हाँ, लेने तो आएंगे। कहाँ पर आएंगे? आपने कहा था जमीन पे, तो कहेंगे भाई इनके पास्टर ने भी कुछ भी नहीं सिखाया। हालेलुया। हम गाना भी गाते हैं, यीशु बादलों पे आने वाला है, वो तैयार मत, देर मत कर, हाँ, नरसिंगा फूका जाएगा, ऐसा हम गीत गाते हैं। तो यहाँ पर हम उस यीशु के ईमान की वजह से आए हैं, और हमारा जो मेन मकसद ये है कि जो मौत डराती थी, उस मौत से अब हमें डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा, डाकू को क्या कहा था? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेंगे, क्या करेंगे? वो नाश नहीं
हमें कुछ नहीं करना, आडंबर की जरूरत नहीं हमें चाहिए। ये खिलाओ, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, इधर झुको उधर भागो, ये ऐसा करो, कुछ नहीं करना। केवल क्या करना है, ईमान को परमेश्वर के सामने रखना है, अपने विश्वास को प्रभु के सम्मुख रखना है, अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने। अब विश्वास के बारे में जब हम देखते हैं तो एक तो याकूब संत कहते हैं 4 अध्याय के अंदर, 2 अध्याय में